हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी जागरण। फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी हम आरओ एग्जामिनेशन जो पीवाईक्यू कवर किया जाता था उसी को कंटिन्यू करते हैं। और अभी तक हमने 60 क्वेश्चन को कवर कर लिया है कि जो 23 वाले जो पेपर थे उसी को, जिसका एग्जामिनेशन जो डेट था वो 11 फरवरी 2024 था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छा मैं बता दूं, इससे पहले हमारी जो दोनों वीडियो आ गई है उसमें हमने 60 क्वेश्चन देख लिया है, 30-30 करके क्वेश्चन को। और इस वीडियो में हाँ उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, यानी 61 नंबर क्वेश्चन से। हम इसको इसलिए देख रहे हैं फ्रेंड्स कि आगामी जो 27 जुलाई को जो पेपर होना है, संभावित है कि हो पेपर, तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके नेचर क्या हो सकते हैं, ये कैसे अंदाजा लगाया सकता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को हमको मिलेंगे, वो आपको कौन बताएगा? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो पेपर होते हैं वो ही बताएंगे कि किन क्षेत्रों से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन का नेचर क्या है। ठीक है, या किसी सीधे सीधे फैक्ट है, या कुछ घुमावदार हैं, या कुछ स्टेटमेंट हैं, कथन कारण है, कि क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा होगा तो सबसे पहले वो जाएं और पहले और दूसरे वीडियो को जरूर देखें, तब इनको इस वीडियो को वो कंटिन्यू रखें। ठीक, इससे इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आते हैं 61वें नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा आपका 61वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में कहता क्या है, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, अब रॉकेट की यानी अगर फिजिक्स का कोई सिद्धांत दिया गया है प्रैक्टिकली रूप में रॉकेट के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो और भी थ्योरी दी जा सकती है, जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया सकता है। ठीक है, जल विस्थापन का सिद्धांत है उसको दिया सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि पहला जो ऑप्शन सेट किया गया है वो क्या है, ऊर्जा संरक्षण है। दूसरा ऑप्शन सेट किया गया है बर्नौली प्रमेय है। ठीक है, तीसरा जो है वो गति का संरक्षण है, और चौथा क्या है ऑप्शन, वो कहा है आवोगाद्रो की अवधारणा, ये इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसका आंसर तो सेकंड है, गति का संरक्षण नियम। अब इस नियम के तहत जो न्यूटन के तीनों लॉ हैं उसमें से द्वितीय और तृतीय को एक साथ मिला के संयोजन से ही ये परिणाम निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें हो गई। तो आपने देखा किस प्रकार से ये सारी चीजें हैं। तो आप कोई फिजिक्स का और भी लॉ किसी चीज में काम करता है तो उसको जरूर इंपॉर्टेंट है, जो कि समानता क्या है कि वो आपके प्रैक्टिकल मतलब आप जो चीज दिनचर्या में यूज करते हैं उससे संबंधित हो। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आप अपने 62वें नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अब इसमें क्या कहता है, पंजाब का विलय। यदि पंजाब का विलय है तो अवध का विलय क्यों नहीं दिया सकता है, या किसी और स्टेट का क्यों नहीं दिया सकता है? डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति क्या थी, या अवध को इसी के तहत विलय किया गया था, या कोई और कारण था? ये सारे क्वेश्चन हैं आपके सामने उठते हैं, आप इनके आंसर जरूर अपने दिमाग में रखेंगे। अब देखिए, अगर इसकी बात की जाए तो मैं आपको कुछ काम देना चाहूँगा, ये है कि आप कमेंट के माध्यम से मुझे ये बताएं, जो राजा रणजीत सिंह जी थे उनका और ब्रिटिश के मध्य में एक संधि हुई थी, उस संधि का नाम क्या है, संधि किस डेट में हुई थी, और जो सीमा निर्धारण थी, ठीक है, वो किस नदी पे थी, क्या वो सतलुज पे थी, रावी पे थी, या व्यास पे थी? आप इस सभी आंसर को कमेंट के माध्यम से देंगे। होगा क्या, यदि आप स्वयं से इस चीजों को करते हैं तो चीजें काफी दिनों तक रिकॉर्ड रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या असत्य बताना है, क्या है इसमें। ठीक है, तो हम देखेंगे 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त, और महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। ये दोनों स्टेटमेंट सही। अब ये तीसरा स्टेटमेंट देखें, दिलीप सिंह को, ठीक है, 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दी गई। इसमें ही थोड़ा सा दिक्कत है क्या कि 50,000 पाउंड दिया गया था, जो कि 4 से 5 लाख के समथिंग अराउंड आप। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से क्षतिपूर्ति की बात या कुछ की जाती है तो आपको कुछ और संधियां भी
अवश्य देख के जाना चाहिए। जैसे कि इम्पोर्टेंट है इलाहाबाद की संधि, ठीक, और जो कर्नाटक, तीनों कर्नाटक का युद्ध हुए हैं, हाँ, वो दिया जा सकता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, तो देखेंगे हम स्टेटमेंट यदि देखा जाए तो 29 मार्च, ठीक है, 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की घोषणा हुई कि पंजाब का राज्य समाप्त हो गया है और महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रांत भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का भाग बन गए हैं, ठीक। अब देखिए, महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड, लगभग 4 से 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे के इंग्लैंड भेज दिया गया था, किसके लिए? शिक्षा प्राप्ति हेतु, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसका फैक्ट है। तो मैंने जो बताया इलाहाबाद की संधि काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन उससे देता है, ठीक। कर्नाटक तीनों युद्ध के जो हैं, ठीक है, जो संधियां हैं तीनों उससे इंपॉर्टेंट है, ठीक। महाराष्ट्र से जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। जो उत्तराधिकारी का युद्ध होता है, किन 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 के मध्य में होता है, वो सब भी इंपॉर्टेंट है। या सीरियल लगाने के लिए भी आ सकता है कि बताइए कि तीनों युद्ध में, मैसूर युद्ध भी इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। उसके सन सीधे सीधे यहाँ पे पहला युद्ध दे देगा, यहाँ सन दे दिएगा, तीनों ऐसे, बताइए कि कौन स्टेटमेंट सही है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। या संधि दे देगा तो संधि में मिलान करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है सीधे। अब 63वां क्वेश्चन, या 63वां क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग से है। तो हम एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि हम इस वीडियो के माध्यम से केवल जीएस के प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे और मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन होंगे, हम किन्हीं और वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप 64 नंबर क्वेश्चन देखें। 64 नंबर यदि क्वेश्चन देखते हैं तो देखिए, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के संबंध में, यदि इस तरीके से पुरस्कार कोई भी होते हैं राष्ट्रीय महत्व के, तो आप उनको जरूर देख के जाएं। और खासकर यदि आप, ये कोई मूवी है, ठीक है, वो हिस्ट्री से जुड़ी हुई है या कुछ विवादित है, ज्यादा विवादित हो गई, तो वो क्या है, करंट में आ गया वो, ठीक है, तो आप उसको जरूर देख के जाएं कि ये क्या चीज है मूवी, ये पुरस्कार क्या है, इस पे किस प्रकार से राय लोगों में बटी हुई है, या इसे फिल्म, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कौन सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन आप देखते जाएं। स्टेटमेंट पहला क्या है, ट्रिपल आर, ठीक है, गंगूबाई कठियावाड़ी को क्रमशः 5वें और 6वें राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, स्टेटमेंट वाला है। अब देखेंगे आप सेकंड क्या है, रॉकेटरी द नब्बी इनफैक्ट ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर पुरस्कार जीता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी क्या है, आंसर सी सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब आप इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे यहाँ से कोई चीज, ठीक है फ्रेंड्स। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसरो, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में विचार। अब पहला स्टेटमेंट है, इसे मार्स ऑर्बिट मिशन भी कहा जाता है, सही है। इसी नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, यानी 2013 नवंबर 2013 में इसको लॉन्च किया गया था, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक। अब देखिए इसका एक डेट देख लें तो 5 तारीख को। एक और अच्छी चीज है, क्या ये भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन था, ठीक है, अंतर्ग्रही मिशन था, ठीक है, जो कीपर बेल्ट के पीछे होते हैं, उपाय जो होंगे वो कीपर बेल्ट से बाहर, जो बृहस्पति की से आगे होंगे ग्रह, उसको बाह्य ग्रह कहते हैं, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर कि अगर इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दें, रास्को मास नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला चौथा अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक। यदि मंगल मिशन यहां पूछा है फ्रेंड्स, ठीक है, तो किस यान से गया था, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए चंद्रयान भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, चंद्रयान 1, 2, 3, ठीक। जैसा कि चंद्रयान 1 2008 में छोड़ा गया था, 19 में आपके चंद्रयान 2 है, 23 में 3 है, ये छोड़ा गया था। अब आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे तीनों जो चंद्रयान मिशन थे, ठीक है, वो विकल्प था क्या उनका,
किस माध्यम से छोड़ा गया था, उनका क्या-क्या नाम है, उनके सामने करके आप बताएँ। अच्छा, इससे एक जुड़ी चीज़ और है कि शिव शक्ति पॉइंट क्या है, तिरंगा पॉइंट क्या है, ये दोनों भी कमेंट कर बताएँगे कि आप किससे जुड़ा है, जिससे भी क्वेश्चन सीधे-सीधे आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो आते हैं अपने नेक्स्ट 66वें नंबर क्वेश्चन पे। कहता क्या है, आईटीसी का मतलब किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक, आप इससे अवगत होंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या। तो आईटीसी की पात्रता जो इस प्रकार हो सकती है, कर योग्य आपूर्ति, गैर कर योग्य आपूर्ति और शून्य रेटेड आपूर्ति। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए स्टेटमेंट गलत है, केवल इसमें कर योग्य जो होगा वही। अब होता क्या है कि मान लीजिए फ्रेंड्स कोई गुड्स है, ठीक है, या फाइनल कोई गुड्स है, उस पर 18% जीएसटी लगता है। ठीक है, अब उसमें कुछ रॉ मटेरियल यूज होते हैं, अब रॉ मटेरियल से पहले से ही कुछ टैक्स लगाई गई है। ठीक है, मान लीजिए किसी में 5 है, किसी में 18 है, किसी में 27 है। ठीक, तो क्या मैं अगर पहले से ही इसमें अगर टैक्स लगा दिया गया है, तो ये जो तैयार होकर 18% लग रहा है, तो ये तो दोहरा टैक्स हो जाएगा ना। इस चीज को फिर यहाँ यहाँ भी टैक्स आपने लगाया, फिर यहाँ भी टैक्स लगाया, तो जितना ये वैल्यू ऐड कर रहा है वो उसी तो का टैक्स देगा ना। तो इसको तो क्रेडिट मिलनी चाहिए ना, यानी समस्त जो वैल्यू होगा उसका वो टैक्स फिर पे करेगा। तो इसी चीज को बचने के लिए कि वस्तु देखिए वस्तु की जो लागत होगी वो भी बढ़ जाएगी, महंगा हो जाएगा वस्तु। इसी चीज के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट है कि अगले बंदे को इसका लाभ मिल जाए और उपभोक्ता तक लास्ट एक फाइनल टैक्स मिले जिसको देय हो। ठीक है, तो आप यहाँ भी देखेंगे कि आईटीसी अर्थात इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है कि किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा वस्तुओं और सेवाओं दोनों की आपूर्ति पर किए गए टैक्स भुगतान। इसका देखिए सही है। अब वह है क्या, पात्रता केवल कर योग्य आपूर्ति, यानी जो टैक्स पेबल होगा उसी पे तो होगा। जो जो गैर कर योग्य आपूर्ति होगी या तो शून्य रेटेड हो आपूर्ति होगी, उससे क्या मतलब है, नहीं है वो। ठीक है, अब 67 क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है क्या गलत है इसमें। पहला तो ये है, आप तुरंत अंडरलाइन करिए, नहीं है, गलत है। आप यही गलती कर जाते हैं विद्यार्थी, जो परीक्षार्थी होते हैं वो यही गलती करते हैं। क्वेश्चन आता हुआ गलत करके आएंगे, फिर घर पे आएंगे वो परेशान होंगे। तो फ्रेंड इसके बचाव है तो पहले क्वेश्चन सावधानी से आप पढ़ें, यदि नहीं या गलत कुछ भी है तो उसे अंडरलाइन तुरंत करें। ठीक है, अब है क्या क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है कि कहा गया है पहला, मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। ये स्टेटमेंट कर, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का तात्पर्य ये नहीं है कि मृत्यु का अधिकार उसको मिल रहा। हाँ, किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूथनेसिया पे एक वर्डिक्ट दिया गया है। जैसे यूथनेसिया जो होता है तो 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव यूथनेसिया, पैसिव यूथनेसिया। तो पैसिव यूथनेसिया को थोड़ा सा मान्यता दी गई है, वो कितनी टर्म कंडीशन है उसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सी देखे क्वेश्चन, यदि तो भारतीय संविधान का एक पूर्ण संघीय संविधान है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ये स्टेटमेंट गलत। चौथा क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। फ्रेंड्स, हटाया नहीं जा सकता, कम या ज्यादा किया सकता है, लेकिन हटाया नहीं जा सकता। तो अगर गलत देखा जाए तो बी भी गलत है, ठीक, सी भी गलत है और डी भी गलत है, यानी पहला केवल सही है। तो आप देखेंगे आंसर इसका क्या है, डी है, बी सी डी। वो आप स्टेटमेंट यहाँ पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया कि हमने कि देखिए संसद अनुच्छेद 369 देख लिया। अनुच्छेद क्या है, संविधान संशोधन का अनुच्छेद है, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, बार बार आता है। ठीक है, अंतर्गत संविधान संशोधन के माध्यम से इनको घटा या बढ़ा सकता है, किसको, मूल अधिकार को हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है,
अब देखिए संविधान का भाग 3 जो है 12 से 35 तक क्या है, मूल अधिकार की बात करता है। ठीक है? यह तो यूएसए के बिल्स ऑफ राइट्स पे भी था आधारित, ये भी सही है। ठीक। अब देखिए जो 21वां अनुच्छेद है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है? तो उसमें ये नहीं है कि आप कि अपने यहाँ स्वयं से मृत्यु का है, इस तरीके का कोई अधिकार नहीं। देखिए पहला मत अगर कुछ अधिकार को देखा जाए कि कौन-कौन से अधिकार हैं, तो देखेंगे कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, ठीक? जीवन रक्षा का अधिकार है, निजता का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, विदेश यात्रा का अधिकार है, निद्रा का अधिकार है, इत्यादि अधिकार हैं, ठीक है? समय-समय के हिसाब से इस चीज़ों को कवर किया जाता है और 68 अगर क्वेश्चन देखें, तो सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है? वह क्या क्वेश्चन ये देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि कुछ अकादमी के नाम लिए गए हैं, ठीक है? उनकी स्थापना के वर्ष दिए। अब देखिए ये फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये सारी चीज़ें। आपको ये लिस्ट की तरह इस तरीके से रखनी भी चाहिए। जो राष्ट्रीय महत्व की एक अकादमी है उनको। अब देखिए क्या कहता है कि 4 दिए गए हैं। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ, भारतेंद्र नाटक अकादमी लखनऊ और अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या। अब देखा जाए तो फ्रेंड्स राज्य ललित कला अकादमी जो होगा वो 65 में होगा। ठीक है फ्रेंड्स? ठीक। और उत्तर प्रदेश वाला जो है वो आपका 63 में है। ठीक। और भारतीय नाटक अकादमी जो होगा वो 75 में होगा और अयोध्या शोध संस्थान जो होगा वो 86 में होगा। देख लें स्टेटमेंट। ये देखिए राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ 62, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 63 है और भारतीय नाटक अकादमी लखनऊ क्या है 1975 है। अयोध्या शोध संस्थान जो है वो 86। तो फ्रेंड्स इस तरह की जो भी संस्थान अकादमी या कोई बोर्ड है वो कहाँ गठित हुआ है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप जरूर देख के जाएं। अब 69 क्वेश्चन यदि देखें तो क्या है, अभिकथन है उसका कारण है। ठीक। अब कॉन्स्टिट्यूशन से ये भी है, संविधान संघ की कार्यपालिका का शक्ति भारत के राष्ट्रपति में नहीं है। ठीक। अब ये आर्टिकल भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 53 जो है आपका इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए अगर हम नेक्स्ट देखें अपना, भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख नहीं होता है, राज्यपाल होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख। आर्टिकल 154 एक के तहत ऐसा है। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद है आर्टिकल 154 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि राज्यों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होगा। राज्य की कार्यपालिक शक्ति राज्यपाल में निहित होंगे, वह इस शक्ति का प्रयोग स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। और 53 ये कहता है कि इस संघ की कार्यपालिकी शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक। जिसका वो प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा करें। इस तरीके के क्वेश्चन देखिए स्टेटमेंट है आते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 70वां क्वेश्चन देखें, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के कॉन्टेक्स्ट में है। अफ्रीका में। ठीक। तो आप वेनेजुएला का भी जलप्रपात बताएंगे कौन सा जलप्रपात है कमेंट के माध्यम से। ठीक। अब देखिए कहता क्या है, पहला स्टेटमेंट सही कथन बताना है। यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है। ये मोजाम्बिक की जगह जिम्बाब्वे होना चाहिए था। ठीक। यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ये स्टेटमेंट एकदम सही है फ्रेंड्स, स्टेटमेंट सही है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब देखिए आप अगर अफ्रीका का जलप्रपात दिया है तो कुछ झीलें हैं अफ्रीका में ही। ठीक है, आप वो भी जरूर देख के जाएंगे। सुपर लेक है, ठीक है, अमेरिका का, आप उसको भी देख के जाएंगे। उसके नॉर्थ, उसके ईस्ट टू वेस्ट। ठीक। यानी अगर पूरब से पश्चिम कौन कौन से पड़ते हैं, ठीक, वो आप देख के जाएंगे। ठीक है, नॉर्थ तो साउथ अफ्रीका का देख के जाएंगे, वो क्वेश्चन आने की संभावना होती है।
ठीक है। तो अफ्रीका का विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा स्थित है। ठीक। विश्व के सबसे बड़े जलप्रपातों में से एक है। ठीक। अब बताएंगे सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे, और किस देश में स्थित है। 1989 में विक्टोरिया जलप्रपात को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कब शामिल किया गया। अब 71 क्वेश्चन अगर देखें, 71वां क्वेश्चन तो दिशा से क्वेश्चन है, इसको किसी और वीडियो में देखेंगे। अच्छा 72 देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभिकथन और दूसरा कारण दिया गया है। स्टेटमेंट थोड़ा देखते हैं। बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। भारत के कई हिस्सों में बड़े संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी उसकी व्याख्या भी करता है, यानी कौन सा होगा, ये आंसर ए होना चाहिए। ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इनका आंसर जो है थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेंगे, इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है। और अच्छा देखिए, यहाँ पे इन्होंने अपने स्वयं भी कह दिया है कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। यहाँ आप नोटिस करेंगे, यानी आंसर इसका ए होना चाहिए, व्याख्या करता है। ठीक है। आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है, क्योंकि भारत की उत्पादकता अभी भी विश्व के कई देशों के मुकाबले कम है। भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर। देखिए स्टेटमेंट सही है, बस यहाँ आंसर इन्होंने डी ना कि ए देना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं। ये गरीबी के कॉन्टेक्स्ट में भी आ सकता है, या तो तेंदुलकर जी या राजन जी की जो गरीबी के मानक थे उस पे ऐसे स्टेटमेंट करके आ सकता है कि कौन सा है क्या है। अब 73 नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो कहता है कि भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक, जस्ता के भंडारे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आंसर देखा जाए तो ये राजस्थान बनता है फ्रेंड्स। तो देखेंगे भारत का राजस्थान जो है राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ते के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। जो अला धातुएं होती हैं उसके लिए राजस्थान फेमस है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे कि आप जैसे जोधपुर, नागौर, बीकानेर तृतीयक मिट्टी और सैलों में पाए जाते हैं। ठीक। मुख्य निक्षेप जो है इनमें पाए जाते हैं। और जिप्सम कैल्शियम का एक हाइड्रेटेड सल्फेट है। ठीक। जो एक सफेद अपारदर्शी और पारदर्शी खनिज के रूप में ब्लेड और ब्लेड में तलछटी संरचनाओं में जैसे कि चूना पत्थर, स्टोन सेल्स होता है। अब देखेंगे कि एक कुछ और फेमस चीज जैसे गुजरात और असम जो होगा वो पेट्रोलियम भंडारण के लिए फेमस है। अब आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि कोयला के लिए कौन सा क्षेत्र ज्यादा फेमस है, यानी सबसे अधिक निक्षेप किस देश राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है। अब राजस्थान में देखें तो आध्यात्मिक, जैसे मैंने बताया आध्यात्मिक वो काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स 74 नंबर क्वेश्चन मैथमेटिक्स रीजनिंग के कॉन्टेक्स्ट में है, तो इसको हम छोड़ते हैं। अब देखिए 75 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर क्वेश्चन से इसी वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ कमेंट और लाइक के माध्यम से हमें इसको बताएं, जिससे कि हमें एक मतलब एक अच्छी फील हो कि हम इसको आगे कंटिन्यू और अच्छी तरीके से करें, इस पे और अच्छे से प्रेजेंट करें आपके सामने, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करके जोड़ के चीज़ों को चलेंगे तो आपके लिए अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, और आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे, और अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे।
तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।